बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 20th डे बहुत जल्दी सुंदर साथ जी महारास के बाद हम अखंड होने वाली लीलाओं और फिर तीसरा यानी कि पहले दूसरी कृष्ण जी की पहली लीला हो चुकी, महारास की लीला उनकी त्रिधा लीला में नहीं आती है। उसके बाद हम उनकी दूसरी और तीसरी लीला की तरफ जल्दी से बढ़ते जा रहे हैं धनी जी की मेहर से। आई थिंक 4-5 हफ्ते ही और बचे हैं। तो सैटरडे के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, आगे चलने से पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन नीलम जी के मुख से। प्रणाम जी नीलम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 132। अंदर नाही निर्मल फिर फेन हावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर फेन हावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करता। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो न पियो पाइए, तोलो न पियो पाइए, जो लो ना सादे दी। अंदर नाही निर्मल अहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग। अहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग। पीठ दे तीन पियो को, पीठ दे तीन पियो को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहर होत है, जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है, जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं। माहिर है हिल में अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंतर न आड़े नो, अंदर नाही
निर्मल फेर फेन आवे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक्चुअली इसी की सबसे अधिक आवश्यकता है, अपने अंदर को निर्मल करने की, ताकि मेरे अंदर ही बैठे हुए धाम धनी प्रत्यक्ष, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष हो सके, प्रत्यक्ष दीदार हम सबको अपने अपने अंदर बैठे पिया जी के हो सके। बहुत सुंदर वाणी गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर सेवा। हर बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला का पोस्ट जो आता है एक दिन पहले, वो हमारी नीलम जी की बहुत सुंदर सेवा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, और आपसे एक और विनती, यदि हो सके तो महारास जैसे ही हम लोग लॉजिकली इसमें खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद आप जरूर उनकी एक पूरी रास की प्रश्नोत्तरी अवश्य बनाइएगा। प्रणाम जी। बहुत प्यारी सखी सुंदर साथ जी, जब हृदय साफ होता है, अंदर टूक टूक कर जाती हैं पिया जी की बातें, तो यहाँ के नैन भी भरे रहते हैं और अंदर के नेत्र भी भरे रहते हैं। पहले तो आंसुओं से भीगे रहते हैं और उसके बाद उनके दर्शनों से भरे रहते हैं विरह की स्थिति के बाद। अब कहाँ पर सुंदर साथ जी हम चल रहे थे, बहुत ही प्यारी लीलाएं हो रही हैं, अति 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 सुंदर लीलाएं हमारी चल रही हैं। पिया जी अंतर ध्यान हो गए, सखियों ने विरहा किया, किस प्रकार अनुकरण लीला कर रही हैं। उठ के विरहा करने के बाद सबको उठाया जाता है तामसी सखियों के द्वारा और अनुकरण लीला की जाती है। किस प्रकार पिया जी का आवेश वापिस प्रवेश करेगा अंतर ध्यान लीला के पश्चात। अति 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 सुंदर ये लीलाएं रास की, और फिर सखी सखी प्रते श्याम हो चुके हैं, क्योंकि 12,000 सखियां उमड़ पड़ी हैं पिया जी से मिलने के लिए। एक एक रूप पिया जी ने धारण कर लिया, सबसे मिल रहे हैं सुंदर साथ जी। और फिर से अब जो स्वरूप सामने आए हैं अंतर ध्यान के बाद, जब फिर से बांके बिहारी के रूप में दिखने शुरू हुए, क्योंकि आवेश स्वरूप उनमें वापस प्रवेश कर गए हैं। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म प्रवेश हुई, आवेश और पीछे पीछे जोश को प्रवेश करना ही होता है, साथ ही में रहते हैं वो प्रवेश हुए। और सुंदर साथ जी, अब इस स्वरूप को भजनानंद का नाम दिया गया। ऐसा क्या बदल गया था इनके अंदर जो इनको भजनानंद का नाम दिया गया? कहते हैं श्रृंगार आया भजनानंद कर नए श्रृंगार, पर स्वामी जी कहते हैं श्रृंगार का वर्णन तो आया ही नहीं, उनका श्रृंगार बाहर से तो नहीं बदला था। ऐसा क्या बदल गया था? आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी, ऐसा क्या बदल गया था कि उनको नए स्वरूप का नाम दे दिया गया? ब्रह्मानंद को भजनानंद क्यों कहा गया यहाँ पे? आपको क्या लगता है? आपका हृदय क्या क्या कहता है इसके बारे में? ब्रह्मानंद को भजनानंद क्यों कह दिया गया, जबकि बाहर से तो श्रृंगार बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं बदला है? तो ऐसा क्या बदल गया है? क्या लगता है सुंदर साथ जी आपको? कोई सुंदर साथ जी बोलना चाहेंगे? ऐसा क्या लगता है, क्या ऐसा कारण है कि वो ब्रह्मानंद भजनानंद के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोई श्रृंगार तो बदला ही नहीं है उनका? क्या बदल गया है जी? कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। यदि भजन किया ने इसके बाद वो प्रकट हुआ। जी बहुत सुंदर। वहां पे भजन नहीं करने पड़ते, वहां पे विरहा जरूर किया है, हाँ जी, पर भजनानंद कैसे नए श्रृंगार। बहुत बहुत प्यारा लगा पर आपका उत्तर, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी अनिल भाई जी। प्रणाम जी दीदी। क्योंकि जब तक विरह नहीं आएगा तो प्रेम की पराकाष्ठा की पता ही नहीं चलेगा। ये विरह के बाद का अ, जो स्वरूप खड़ा हुआ है वो इसलिए आनंदमयी है, इसलिए हमें नया लगता है तो वही, लेकिन और आनंद अब देने वाले।
प्रणाम बहुत जी। सुंदर, अति सुंदर। एक पक्ष आपने कवर कर लिया इसका तकरीबन तकरीबन। बहुत सुंदर अनिल भाई जी। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं भी यही कहना चाहती थी जो अनिल भैया ने कहा कि विरह के बाद प्रेम की मात्रा बढ़ जाती है। जी बहुत सुंदर। एक और हमने इससे रिलेटेड बात, आप श्री कृष्ण त्रिधा लीला ओरिजिनल जरूर सुन लीजिएगा, उसमें इतना कुछ इसके बारे में बताया गया था, इतना कुछ बताया गया था। मैंने हैंड्स इसलिए डाउन किए, अगर सेम है तो फिर हैंड्स डाउन, अगर कुछ डिफरेंट है तो फिर से हैंड अप कर सकते हैं। प्रणाम जी किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। बस इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि जैसे ब्रिज में हमने विरह किया तो हमें प्रेम का विलास मिला, तो अब जो हमने ये रास में विरह किया तो ये उससे कई गुना ज्यादा विरह था, तो कई गुना ज्यादा प्रेम भी मिलेगा। तो इसलिए मिला है हमको, इसलिए वो भजनानंद कहे गए हैं, क्योंकि उससे हमको कई गुना अधिक प्रेम मिला उस समय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और इसमें एक और चीज हमने ऐड की थी पिछली बार जब किया था, और अब उसके भी अलावा एक और इंक्लूड करेंगे जो पिछली बार भी नहीं किया था। सुंदर साह जी। हाँ जी वंदना दीदी प्रणाम जी। मैंने पिछली बारी वाला तो नहीं सुना हुआ, बस वाणी में ही जितना पढ़ा है, वही उतना ही है। देखो जब योग माया में कृष्ण जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो उस समय सखियां क्या करती हैं, वही वन वन एक एक से पूछती हैं। मीन्स एक किस्म से उनको स्मरण करती हैं, उनको याद करती हैं, उनका विरह करती हैं। और है तो वही तन, जब वो कहते हैं ना कि मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो वृक्ष के आड़े ही खड़ा था, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उसका रीजन तो प्रकाश हिंदुस्तानी में हमें क्लियर हो जाता है वो क्या हुआ था उस समय में। लेकिन अब जब वो उसमें दोबारा वही राज्य का वेश आया, अक्षरात्मा आई, दोबारा से आनंद की लीला हुई, तो भजनानंद इसलिए कहा गया कि वही विरह की पराकाष्ठा तो है ही है, क्योंकि वो काल जोगमाया के ब्रह्मांड का विरह काल माया के ब्रह्मांड के विरह के साथ कभी नहीं मिल सकता। ये टेम्परेरी है, वो विरह ही अखंड हो गया। वो वाला तो लीला ही सारी अखंड है ना, वो तो अखंड है। तो भजन करा उन्होंने कहाँ पर, उनको स्मरण करा कहाँ पर, योग माया के ब्रह्मांड। तो जी इसलिए उनका नाम डल गया भजनानंद। जी बहुत सुंदर। अगर हम बाहरी और आंतरिक स्वरूप सेम है। जी जी बहुत सुंदर। पर सुंदर साथ जी अब हम करेंगे डीप की बातें। वी हैव टू, ये तो ऊपर से देखने में लगा, डीप डाइव करें तो बहुत सारे रीजंस हमने किए। एक तो यही था कि ब्रज का विरहा, विरहा हुआ ही कहाँ ब्रज में, 52 दिन का वियोग लिखा गया, विरहा नहीं लिखा गया। हम सखियां तो अपने अपने घरों में बड़ी वो थी, हमें कोई उनकी ज्यादा याद नहीं आती थी। सुंदर साथ जी खुद कहा था मत मत बांसुरी बजाना, नहीं तो एक ही ब्रज में वहीं तो घूमा करते थे, जाके कभी भी शाम को उनको मिल सकती थी, है ना। तो हमें कोई विरहा नहीं था। लास्ट मोमेंट पे जितना थोड़ा बहुत विरहा किया, बस लास्ट डे 52वें दिन जो थोड़ा हल्का फुल्का, वो भी कहते तामसियों को तो बिल्कुल भी नहीं फील ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो तुरंत सुनते ही तन छोड़ दिए, है ना। तो हल्का सा विरहा हुआ ब्रज में। अब यहाँ रास में विरहा किया, बन बन डाली डाली घूम रही हैं, पूरे वृंदावन में खोज रही हैं, मिल नहीं रहे हैं उनको। तो जितना ज्यादा विरहा उतना ज्यादा विलास मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने किरण खुराना दीदी। अब और क्या था सुंदर सा जी, कहते हैं अब देखो, अगर मुझे काल माया में, अगर मेरी जिंदगी बड़ी सुखों में थी, अगर वो सुख खो गए, मेरे साथ हुआ है ऐसा, हम लोग स्विट्जरलैंड में थे, यहाँ थे, अगर बड़े सुखों में थी, अचानक से खो जाए, दुख होता है ना। पहले तो इतना अच्छा था, ये क्या हो गया। तो जितना बड़ा सुख खोएगा उतना बड़ा दुख होगा ना। अगर सुख थे ही नहीं, अगर जरा सा ही था, हो भी गया तो दुख भी थोड़ा सा ही होगा। जितना बड़ा सुख होगा उसके खोने पे उतना ही बड़ा दुख होगा। तो ब्रज के सुख, रास की रामतों का जो अभी अभी हमने ब्रह्मानंद के साथ सुख लिए थे, ब्रज के सुख रास के सुखों के कंपैरेटिवली तो बड़े ही कम थे। तो ब्रज के सुखों का इतना विरहा नहीं किया हमने, जरा सा विरहा किया और चले गए। रास के सुखों का, अब क्यों रो रही हैं सुंदर सा जी, अंतर ध्यान होते ही रोना किस बात का आ रहा है, सुख बड़े ज्यादा हैं।
इतना बड़ा सुख लिए, रास की रामतों के इतने भारी सुख लिए, इसीलिए रोना भी ज्यादा आ रहा है कि अब क्यों चले गए, अब हमें वो सुख क्यों नहीं मिल रहे पिया जी। तो जितना बड़ा, जितने ज्यादा सुख उतना ज्यादा विरह हमने किया, तो जितना ज्यादा विरह करेंगे, जैसा कि अभी किरण दीदी ने बताया, उतना ज्यादा विलास भी मिलेगा फिर। तो अब भजनानंद होकर आए। अब ये तो हुई सखियों के, ये हमने की हुई हैं ये बातें, और इससे कहीं ज्यादा और कारण और बातें हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पहले भी की हुई हैं। अब जो नहीं की हुई बातें मैं उस पे आ रही हूँ, क्योंकि उसके लिए तो पुरानी श्री कृष्ण त्रिधा लीला और सहयोगिता देखनी पड़ेगी, वो पूरी बातें यहाँ नहीं दोहराई जा पाएंगी। हाँ जी, अब जो बात नहीं की हुई सुंदर साथ जी, उस पे आते हैं। हमने हमेशा सखियों के पक्ष से देखा, हमने इस खेल को भी हमेशा सखियों के पक्ष से देखा। मैं बड़ी दुखी, मेरा बड़ा ये, मैं देखने आई, मुझे भेज दिया, मेरे साथ क्या किया। धनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी इस खेल को देखने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हम तो उनके साथ एक है ना, मेरा दिल तो उनके साथ जुड़ा हुआ है ना, उनके दिल पे जो बीत रही है वो मेरे दिल पे भी बीतनी चाहिए ना सुंदर साथ जी। अब महारास में भजनानंद को पिया जी के एंगल से देखने की कोशिश करें, ये हमने पहले नहीं देखा था। हमने देखा हमारे अंदर क्या क्या बदल गया, हमारे अंदर विरहा बदल गया, विरहा ज्यादा भारी मात्रा में आ गया। अब ये बताइए, जो हमने कभी नहीं किया आज तक, शायद बीच में हिंट में एक बार बात हुई है ये पहले भी, पिया के अंदर क्या बदल गया है? कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी? आवेश है, जोश है, अक्षर की आत्म है, और क्या है उनके अंदर? जीव तो है ही नहीं, तन सेम का सेम है। पिया के अंदर क्या बदल गया है? ये हमने बात की हुई है, हिंट में की है, थोड़ी सी की है जी। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे दिल से जो आ रही है ना वो आवाज कह रही है कि पिया के अंदर भी वो प्रेम इतना बढ़ गया हमारे लिए कि हम जब व्रत से आई थी तो पहला वियोग व्रत ब्रज में हुआ था, लेकिन रास में आई तो हमारे अंदर जो पहचान नहीं थी ना, वो पहचान हमने की तो हमने विरह किया। लेकिन धनी जो हमसे क्षण के लिए हम श्यामा जी के अंदर गए तो वो भी अपना इतना प्रेम का उल्लास हमारे साथ विलास करने के लिए जो उनके अंदर भी बढ़ गया। तब मेरी प्रियतमा मुझसे पूरी पहचान प्रेम की करके वो मुझे प्रेम कर रही है, तो मैं भी उनसे उतना प्रेम करूं, तो मेरे दिल से ये भाव आ रहा है प्रेम करने के बहुत लिए। सुंदर, अति अति सुंदर भाव। अच्छा, अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, बहुत सुंदर। पिया के अंदर तो प्रेम के प्रेम के सागर हैं सुंदर साथ जी। हमारी स्थिति बदलती है उतना ही दे देते हैं, वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। अब ये बताइए, क्या पिया के अंदर कुछ सच में बदल गया है, देखने में भी बदल गया है? सोचो सुंदर साथ जी, अक्षर की आत्म बदल चुकी है। कैसे बदल चुकी है? परम धाम होके आ चुकी है वो यहीं पे थी, और वो बीच में जब गई है ना, राज्य का आवेश तो यहीं का यहीं था, और वो तो बदल भी नहीं सकता सुंदर साथ जी कभी भी। राज्य का आवेश पूर्णाति पूर्ण है, वो पूर्णाति पूर्ण नहीं रहेगा, उसमें कभी किसी बात की ना कमी हो सकती है, अधिकता नहीं, वो बिल्कुल बैलेंस्ड जितना है वैसा ही रहेगा हमेशा। उनका जोश भी नहीं बदलता, वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। अक्षर की आत्म में बदलाव आ चुके हैं, क्यों? वो परम धाम होके आ गई है सुंदर साथ जी बीच में। और आई भी कहाँ पे है? अपने ही उसमें, काल माया में नहीं है वो योग माया में, अपनी राजधानी में है वो। योग माया राजधानी है उनकी, जहाँ राज्य चलता है, अक्षर ब्रह्म जी का राज्य। और उनकी आत्म बीच में जागृत होके आ चुकी है अब आप ये देखिए कि अब वो खेल को कैसे देखेगी आप, जब उनको सोचो वहां से होकर आई हो, दिल में अंकित स्पेशली लिखा गया है। मैं सोच रही थी इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी रहती थी, अंकित करना और अखंड करना में ऐसा क्या डिफरेंस है? क्यों लिख दिया अंकित करना? सीधा अखंड कर देते ना, आधी पचादी, पंजाबी में बोलते अद्धी पचादी, आधी सी लीला को अंकित करने की क्या जरूरत थी अंदर? जितनी हो गई, जाओ भैया अभी अखंड कराओ जाके, ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है? जब अखंड करोगे तो अंकित हो ही जाएगी ना साथ में, ऐसी क्या जल्दी है कि मैं उठाऊं तो पूरी अंकित कर ही आऊं पहले?
अब जब देखना, अंकित होने का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? अब वो आए हैं योग माया में, अभी भी आत्मा फरामोशी में है फिर से, पर वो भूले नहीं है। इसके बाद कभी भी अक्षर ब्रह्म का जिक्र आया हो योग माया में कि वो ब्रज और रास की लीला को भूल गए हैं या अक्षर ब्रह्म फिर से मगन हो गए हैं, आया कभी सुंदर साथ जी कि फेर मगन हो गए? अक्षर ब्रह्म फेर मगन नहीं हुए। इस बार आपने नोटिस की सुंदर साथ जी ये बात? नोटिस की सुंदर साथ जी ये बात? ब्रज में क्या आया था? आप दो चौपाइयों को बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों मगन हो गए, सखियां और अक्षर ब्रह्म। तो हमने क्या किया? दो हुए मगन, ऐसी चौपाई आती है ना, ये दो हुए मगन। तो फिर क्या किया? राजी कहते मैंने इंटरफियर किया, ये तो 11 साल क्या, ये तो 1100 साल बैठे रहेंगे, ऐसे ही तन पे तन बदलते रहेंगे, ये तो बैठे रहेंगे, मैंने इंटरफियर नहीं किया। अगर तो क्या किया? वियोग दिया फटाफट। नहीं तो हम तो जाते रहते, हर शाम जाते रहते। हमने नहीं कहा मत बजाया करो बांसुरी, उन्होंने कहलवाया था हमसे, क्योंकि इंटरफियर किया पिया ने। 11 क्या, तुम तो 11,000 साल बैठी रहती, नहीं तो यहीं पे ना कोई बीमारी ना दुख ना कुछ, हम कहाँ से याद करते? ऐसे ऐसे ही बैठे रहते, चलता रहता। इंटरफियर किया और हमारे ही मुखों से कहलवाया। पहले भी हमारे मुख से कहलवाया, कब? परम धाम में। हमें तो खेल देखना है, हमने थोड़ी कहना था। उन्होंने कहलवाया, क्योंकि लाड का सागर उनके अंदर उमड़ रहा था। उन्होंने कहलवाया, ब्रज में फिर से कहलवाया, हमसे मिलने मत आया करो। फिर 52 दिन का वियोग किया सुंदर साथ जी, फिर चले कहां पर? रास में चले गए, ठीक है ना। और अब सुंदर साथ जी कभी नहीं आया, फिर से क्या हुआ? फेर दो हुए मगन। फेर कब मगन हुए थे सुंदर साथ जी? जब अंतर ध्यान की लीला हुई। आपने देखा फेर का शब्द कब आया? एग्जैक्टली अंतर ध्यान की लीला होने से जस्ट पहले कहते हैं फेर दो हुए मगन। फेर मतलब दोबारा मगन हो गए, अब फिर तोड़ना पड़ेगा, फिर से वियोग दिया, वियोग यानी विरहा में परिवर्तित कर दिया। क्या उसके बाद आया? फेर मगन हुए? नहीं आया, महारास में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म मगन नहीं हुए। अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म नहीं मगन हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? जागृत होकर तो आए हैं, जागृत होके आत्मा फिर फरामोश हो सकती है, वो फिर से भूल सकती है। आई होप सबको समझ में आ रही होगी ये बात जी। जागृत होकर, ध्यान से सुनिएगा, आपको उत्तर देना है इस बात का। जागृत होकर आत्मा फिर से फरामोश हो सकती है, इसका मतलब सारा कुछ भूल सकती है। इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। आत्माएं जागृत हुई और फिर से सब कुछ भूल गई, इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। हुआ है ये कब हुआ है सुंदर साथ जी? प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब ये खेल मांगा था आपने, तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो व्रज में जब सुरताएं डाल दी सबके ऊपर, तो उस टाइम वो हुआ था। बिल्कुल सही भाई। तब तो पहले से ही कदीम से जागृत थी आत्माएं, है ना। और यहाँ पर आकर फरामोश हो गई। ऐसा फिर से भी हुआ, फिर जागृत हुई और फरामोश हो गई। वापिस गए थे ना बीच में, कब हुआ भाई? ब्रज और रास देखने के बाद कहाँ गए थे हम? ब्रज और रास का खेल खत्म हो गया तो कहाँ चले गए थे? इंद्रावती ने क्या कहा, कहाँ ले चलो? जहां वो अपने अपने मूड गर्ल, मूल- जो कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, वहां मूड वहां गर्ल में ले चलो। जुदाई, जहां कभी जुदाई ना हो। जुदाई ना, तो क्या जुदाई। पिया ले गए हमें वहां पे? ले गए? हाँ जी, हाँ, पिया वो तो ले वापिस गए, ले गए ना, वापिस। तो ले फिर गए। से यहाँ आए ना हम, देवचंद्र जी के तन में फिर से आई रूहें और हम सब आए। हम भी तो जागृत होके आए हैं ना। यस। अक्षर एक देखिए आप ना, दोनों में डिफरेंस देखिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा बड़े ध्यान से। मैंने भी कभी इस बात पे कभी ध्यान दिया भी नहीं था, और हमें ध्यान देने की जरूरत ही क्या होती है, वो ध्यान देते हैं सुंदर साथ जी। अब हमारे जागृत होने में और अक्षर ब्रह्म जी के जागृत होने में क्या डिफरेंस है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बातें हमने कभी नहीं की हैं पहले। तो हम जागृत हुए रास के बाद, है ना। अक्षर ब्रह्म जी भी तब जागृत हुए थे, साथ में ही हुए थे ना। अक्षर ब्रह्म अकेले उठ गए वहां पे, और
हम जागृत हुए रास के बाद, और अक्षर ब्रह्म जी भी हुए थे तब जागृत हमारे साथ ही। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपने पकड़ लिया है किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। नाम जी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। डिफरेंस ये है कि अक्षर ब्रह्म जी की इच्छा तो हो गई पूरी, क्योंकि उन्होंने वो सुख ले लिया है जो उन्होंने मांगा था कि मुझे लीला देखनी है। और हमारी इच्छा पूरी नहीं, क्योंकि हमने दुख देखा ही नहीं, दुख दोबारा से मांगा, तो फिर इसलिए हम दुख देखने अब आए हैं। तो ये फर्क है शायद। जी, ये भी बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब अक्षर ब्रह्म जागृत हुए, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी, आप भी बोलिए। राम जी दीदी। प्रणाम। दीदी अब हम लोग फिर से वहां से परमधाम होके आ गए हैं, लेकिन फिर से फरामोशी में है। फिर से ये भूल गए हम यहाँ पे आके। और जी, अक्षर ब्रह्म रास में अपनी राजधानी में होके आई है, फिर वो भूली नहीं है। ये बहुत डिफरेंस। ही सुंदर, अति 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 सुंदर। दोनों के जागने में डिफरेंस क्या है? हम भी परम धाम होकर आए, अक्षर ब्रह्म जब से अकेले होकर आए हैं ना, वो नहीं भूले। उसके बाद आपने देखा हो, अगर क्यों नहीं भूले उसका भी मैं रीजन बताऊंगी अभी आपको। हम फिर माया में आए, वो भी फिर से जागे हमारे साथ, पर वो बाट देख रही हैं। आता है ना, चौपाई आती है ना, वो बाट देख रही है, मार्फत के भेद कब खुलेंगे। 4 सहस्र आता है ना, पूरे एग्जैक्ट वर्ष लिखे हुए हैं। इतने वर्षों से बाट कौन देखता है? सोया हुआ बाट नहीं देखता सुंदर साथ जी, सोया हुआ इंतजार नहीं करता। जो जाग जाता है इंतजार वो करता है। उनकी आत्मा जागृत हो चुकी है यहाँ पे, कोई छोटी बात नहीं है। इंद्रावती जी के धाम हृदय से वाणी प्रवाहित हो रही है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा साथ में ही बैठी है वहां पे भी। वो तो कब से, जैसे ही वाणी उतरती है उनको समझाना नहीं पड़ता। एक स्वरूप है, लीला दोए है सुंदर सा जी उनके साथ, उनको समझाना नहीं पड़ता कि ये भेद समझ लो फिर भूल जाओ। हम जैसे भूल जाते हैं ना, कुछ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर से दोहराते हैं फिर भूल जाते हैं, हमारे साथ होता है। अक्षर ब्रह्म जी के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने, आपने नोटिस किया सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा ने अलग से तन कभी नहीं लिया ब्रजरास के बाद। उन्होंने बोला मुझे तन दो, उनके देखने की लीला फिनिश। ब्रजरास वॉज स्पेशली डिजाइन फॉर अक्षर ब्रह्म, क्योंकि उन्होंने पहले मांगी थी। वाणी में आता है, ये चौपाइयां हम पहले दिखा दिखा के प्रमाण रूप में कर चुके हैं। पहले आई माहे नूर, फिर आती है सखियों के मन में। पहले अक्षर ब्रह्म जी के दिल में डालते हैं खेल देखने की, तो दिखाते भी पहले उन पे ही हैं, और अधिष्ठान भी उन्हीं की आत्मा को ही बनाते हैं। राज जी दोनों बार अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर विराजमान हुए हैं धनी जी। और अब सखियों के लिए कितनी मास्टर प्लानिंग है, आपने देखा? जिसके मुख से मंगवाई उसी की आत्मा को अधिष्ठान बनाया, उन लीलाओं में जो उनके लिए डिजाइंड है। अब ये सखियों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, इसको क्या सबसे ज्यादा महिमा दी गई है। मेरी ब्रह्मात्माओं के लिए डिजाइन किया गया ये खेल। अब शुरू से ही, जैसे ही देवचंद्र जी के तन में विराजमान होते हैं, तब से आत्माओं के जो ब्रह्म आत्माएं हैं उन्हीं की आत्म पे विराजमान हो रहे हैं। ऐसे नहीं कहते अक्षर ब्रह्म अलग से बैठे मैं उस पे बैठूंगा। और अक्षर ब्रह्म जी को भी अलग से कोई तन नहीं देते, आपने देखा? देवचंद्र जी के अंदर ही अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी है, वो अलग से डिमांड नहीं कर रही मुझे भी तन चाहिए, क्योंकि मेरा रोल फिनिश हो चुका है, अब मुझे साथ देना है इसमें। और वो बाट जो रही है, आएगा। अब मेरी लीला तो खत्म हो चुकी है, अब मुझे बोनस कब मिलेगा? अब मार्फत के भेद भी मुझे जानने हैं, वो वाणी कब उतरेगी? अब जब से कहते वो वाणी उतरी है, अब वो बाट जो रही है कि आती है, ये चौपाई भी वाणी में आती है कि अब हम उठेंगे कब, क्योंकि अब सब मिल चुका है उनको। अब क्या करूं? अब मुझे वापस जाना है। अब वो बड़ी अधीरता से इंतजार कर रहे हैं कि सब जागे और मैं वापस जाऊं और अखंड हुई लीलाओं को देखता रहूं, देखता रहूं। अब ये बताइए, अक्षर ब्रह्म की स्थिति ऐसी कैसे हो गई, जबकि हम भी तो परम धाम में जाग के आए हैं, अक्षर ब्रह्म भी जाग के आए हैं, हम भी जाग के आए हैं। आपने डिफरेंस देखा सुंदर साथ जी? टुडे इट
गॉट क्लियर्ड। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला इसीलिए शुरू हुई है, आज फिर से प्रूव हुआ। जो जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड हमारे ही हृदय में रह गए थे, उनके आंसर्स मिलने थे। मुझे लगता था ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि अंकित और अखंड में क्या अंतर है, और अंकित क्यों किया पहले, अंकित करने के बाद वो भूल नहीं रही है। हमारे हृदय में अंकित होने की बात आई कभी जब हम जागे हैं? हमारे हृदय में भी ब्रजरास अखंड कर सकते थे राजी, कि तुम्हारे हृदय में भी अंकित हो गई, आज से कभी भी याद कर सकती हो उसको, कर सकते थे ना सुंदर साथ जी? आज वही अंकित करने की तो सारी मारा मारी है सुंदर साथ जी। ब्रजरास ही तो अंकित नहीं हो पा रही है। अगर पहले से ही अंकित करके भेज देते तो क्या यहाँ वाद विवाद हो पाते? आप सोचिएगा, यदि ब्रजरास हमारे अंदर पहले से अंकित होती, जागनी में प्रवेश करना कितना आसान हो जाता। 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी राजी ने अंकित ही करके भेज दिए, तीसरा ही तो लेना था। ब्रजरास को याद करने में पौनी उम्र निकली जा रही है, 3/4 उम्र तो उसी में खो दी। ब्रजरास का प्रेम ही अंकित नहीं हो रहा, उसी को अर्जित करने में पूरी उम्र खोए जा रहे हैं। अगर पहले से अंकित होती तो कितना आसान होता। पर हम खेल कैसे देखते, उसी प्रेम को अर्जित करने में ही कितना समय निकला जा रहा है। तो जब तक अक्षर ब्रह्म की तरह हमारे हृदय में ब्रजरास अंकित नहीं हो जाती, तब तक हम जागनी की ओर नहीं बढ़ सकते सुंदर सा। तब तक हम अक्षर ब्रह्म जी की तरह मारिफत की बाट जिन्होंने जोही है, हम अक्षर ब्रह्म जी की तरह मारिफत के भेदों को अपने अंदर नहीं समा सकते। इससे ये पता लगता है। इज दैट राइट सुंदर साथ जी? क्या ये सही है? बहुत सुंदर ये बातें हैं सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अंकित की जितनी हुई उतनी अंकित कर दी सुंदर साथ जी। कितना प्यारा। और रास खत्म होते ही आपने देखा, अंकित तो क्या, अंकित के बाद और अखंड के बाद क्या डिफरेंस हुआ, अब ये भी देखते हैं। अभी अभी हृदय में आया सुंदर साथ जी। अंकित कब हुई थी? पहले एक सुंदर साथ जी सिर्फ हैंड रेज करके ये बताएंगे, अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अंकित हुई कब, और अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अखंड हुई कब? व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट बताना है। अब हम सुंदर साथ जी को एग्जैक्ट मोमेंट पता चल चुका है। ब्रज किस एग्जैक्ट मोमेंट से अखंड होनी शुरू हुई थी? रास कौन से मोमेंट से अखंड की थी पिया जी ने? कब की है वो रास अखंड? अंकित कब हुई एग्जैक्टली और अखंड कब हुई एग्जैक्टली? हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अंकित तब हुई जब अंतर्ध्यान, श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए और कुछ सेकंड, कुछ समय के बाद जब वो परम धाम में जागृत होते हैं तब अंकित हुई। और अखंड तब हुई जब रास पूर्ण हो जाती है। उसके बाद पहले उन्होंने ब्रज को अखंड किया, उसके बाद रास को अखंड किया। ब्रज को नहीं, पहले रास को अखंड किया, फिर ब्रज को अखंड किया। जी तब बिल्कुल अखंड सही। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। सोचिए, रास फिनिश, खत्म, हम खेल रहे हैं धनी जी के साथ, इंद्रावती जी डिमांड करती हैं, अभी आएंगे हम उस पॉइंट पे। अचानक से इंद्रावती जी कहते हैं बस पिया, अब वहां ले चलो जहां हमारी कभी आपसे जुदाईगी ना हो। हम बड़ी सुरक्षा कर करके थक गए आपके, बोलते घेरा बना के रहती हैं उसके बाद सखियां उनके आसपास। या तो एक एक सखी एक एक शाम रहो, या ऐसी रामते खेलेंगे इस छलिए के आसपास घेरा बना के खेलो, ये फिर ना निकल जाए कहीं। तो अब बहुत हो गया धनी जी, जुदाईगी का फिर डर लगा हुआ है, फिर ना निकल जाए कहीं, इधर से चले गए उधर से, अब वहीं ले चलो पिया जहां कभी जुदाई ना हो। तो हम उठे, कौन उठा? सुंदर साथ जी। ये अभी बस दो थोड़ी सी रामतों के बाद ये होने वाला है, उसके बाद थोड़ी सी लीलाएं और यही होने वाला है। सब अपने अपने घर चले गए कहते हैं। कौन अपने अपने घर चला गया? नए सुंदर साथ जी बताएंगे। अच्छा मुझे बताइए, जब रास खत्म हुई होगी, जिस पर हम जाएंगे, हो चुकी है, अब राज्य के अंदर जो जो शक्तियां थी वो कहाँ गई होंगी? मुझे पता है नए सुंदर साथ को शायद पहली बार सुन रहे। मैं नीलम जी आपके पास आ रही हूँ,
आप बताइए धनी के अंदर कौन कौन सी शक्ति थी? दिस इज अ सरप्राइज टेस्ट। हाँ जी। राज्य में जोश था वो स्वरूप में चला गया, और आत्म वो परमधाम में चली गई, और आवेश भी परमधाम चला गया। देखिए सुंदर साथ जी, दिस इज द ब्यूटी। राज्य के अंदर की आत्म जो अक्षर आत्म है वो अपने परमधाम यानी अक्षरधाम में चली गई, जोश सत्स्वरूप में चले गए, आवेश स्वरूप वापिस परमधाम मूल स्वरूप के अंदर ही समा गए, सब अपने अपने धाम वापिस चले गए। अब मुझे दीप्ति जी अगर हो सके आप बताइए, श्यामा जी के अंदर जो जो शक्तियां हैं वो कहाँ चली गई? श्यामा जी के अंदर जो शक्तियां थी, आत्मा तो परम धाम में चली गई, जी। और जो जीव था उनके अंदर वो सबलिक के कारण में अखंड हो गया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। उनके अंदर सिर्फ आत्मा ही थी ना, तो वो परम धाम चली गई, शक्ति वहां चली गई। अब सारे आप देखिए वहां सारे जीव खड़े हुए हैं इस टाइम, फॉर अ मोमेंट ओनली। रास खत्म हुई, कौन रह गया वहां पे? सबकी शक्तियां वापस उठ चुकी हैं, सिर्फ जीव खड़े हैं। मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे कितने जीव खड़े हैं उस समय अखंड होने की वेट कर रहे हैं? उनको वेट नहीं कराई राज जी ने, उसी समय अखंड किया अक्षर ब्रह्म जी ने। कितने जीव वहां वेटेड फॉर बीइंग अखंड, अखंड होना है उनको, कितने जीव वेट कर रहे हैं वहां पे खड़े होके? जी वेरी गुड, अति सुंदर। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,001। 12,001, 12,002 क्यों नहीं? क्योंकि राज्य में कोई जीव नहीं था। अति सुंदर, बहुत सुंदर। 12,001 जीव वहां वेट कर रहे हैं। अब मुझे एक सुंदर साथ जी बताएंगे, ईश्वरी सृष्टियों के जीव वेट क्यों नहीं कर रहे वहां? अरे वाह, वेरी गुड। ईश्वरी सृष्टियों के जीव कहाँ हैं? वो क्यों वेट नहीं कर रहे अखंड होने के लिए? क्या कर रहे हैं वो भी वेट अखंड होने के लिए? बहुत सुंदर डिस्कशन इज गोइंग ऑन, वेरी गुड। अति सुंदर जी। 24,000 ईश्वरी सृष्टियों के जीव क्यों वेट नहीं कर रहे वहां पे, या कर रहे हैं? जी बहुत सुंदर, थॉटफुल। सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। वो वहां गए ही नहीं थे। सारी सृष्टि के जीव तो सुसुप्ति अवस्था में कारण प्रकृति में थे, तो बहुत वो वहां कैसे? अति अति सुंदर। ईश्वरी सृष्टि के जीव वहां है ही नहीं, तो वो वेट कहाँ से करेंगे सुंदर साथ जी? तो टोटल 12,001 जीव वहां वेट कर रहे हैं, और उसी समय वेट नहीं कराया उनको। जैसे ही रास खत्म हुई, उन जीवों को कहाँ अखंड किया गया? उन जीवों को सबलिक के महाकारण में ऊपर रास को पहले अखंड किया गया। वाई? क्योंकि उन जीवों को पहले खड़ा रखें, पहले ब्रज के जीवों को। अच्छा मैं एक खाली स्थान दे रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जो पहली बार सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, वो ध्यान से सुनिए। मैं एक डैश भरना है आपको यहाँ पे। रास अखंड होने वाली है, रास को अखंड करने वाले हैं, और क्या वो ऐसे करेंगे कि ब्रज के जो जीव हैं वो डैश जगह पर हैं उनको पहले अखंड करेंगे, लाकर जो खड़े हुए हैं, तैयार खड़े हुए हैं, उनको अखंड करेंगे? कौन सी जगह पे हैं ब्रज के जीव? ब्रज में जो हमने जीव धारण किए थे वो कहीं रखे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं, खराब ना हो जाए। कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ रखे हुए हैं सुंदर साथ जी? कौन सी फ्रिज में रखे हैं, खराब ना हो जाए? तो उनको डैश जगह पे रखा हुआ है, पहले वहां जाएंगे, उनको लेकर आएंगे, उनको अखंड करेंगे, या सामने खड़े रास के जीव वेट कर रहे हैं, भाई अभी अभी खत्म हुई है, उनको पहले अखंड कर दिया उन्होंने? ब्रज के जीव डैश जगह पे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं? कौन से फ्रिज में रख के आए हैं उनको? कारण प्रकृति में कहाँ रखा है सुंदर साथ जी? जल्दी बताइए, वहां अंधेरा बहुत होता है। जी विजयांती प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक के महाकारण में। नहीं, ये वहां नहीं
रखे हुए, ये तो खड़े हैं, रास वाले खेल रहे हैं वहां पे। अव्याकृत में भी नहीं है वंदना दीदी, अव्याकृत में भी नहीं है। और मैं सही सही बताऊं तो मेरे मुख से निकल चुका है। हाँ जी, मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुषुप्ति अवस्था में कारण प्रकृति में रखा गया था। बिल्कुल सही, कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था के रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं, वो वेटिंग मोड में बैठे हैं। अंधेरे में वैसे ही बड़ी ठंड होती है, चीजें खराब नहीं होती सुंदर साथ जी, ऐसे याद रख सकते हैं। कारण प्रकृति में बहुत अंधेरा ही अंधेरा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो सुंदर साथ जी, कारण प्रकृति में सेव किए हुए जीवों को, पहले वो तो सेव्ड ही पड़े हैं, वो तो कब से बैठे ही हैं, कितने लाखों साल यहाँ पे बीत गए और एक रात योग माया की बीती है, तब से वहीं बैठे हैं, है ना। तो उनको निकाल के अखंड करने की बजाय पहले जो रेडी खड़े हैं ना अखंड होने के लिए रास में, अब याद रहेगा ना, तो उनको पहले अखंड कर दिया और उनको ऊपर अखंड कर दिया, बिल्कुल केवल ब्रह्म के जस्ट नीचे, यानी के बिल्कुल जस्ट नीचे। कहाँ पे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं योग माया को भयो पतन। पतन मतलब थोड़ा सा नीचे ले आए उनको, कहा, सबलिक के महाकारण में। सबलिक का सबसे ऊपर वाला भाग महाकारण होता है ना, तो वहां पर उनको ले आए, रास को अखंड कर दिया। प्रणाम जी नूर बेटा। हाँ जी, तो सबलिक के महाकारण में उसके बाद सुंदर साथ जी क्या हुआ, ब्रज को अखंड किया। कहाँ पे, उसके भी नीचे, यानी कि सबलिक के कारण में। अब ये हम कर चुके हैं। ये बताइए, रास को ऊपर क्यों और ब्रज को नीचे क्यों भाई? ऐसा ये पार्शियलिटी तो नहीं है, ये क्यों किया भाई? कोई तो कारण है ना। कभी पार्शियलिटी नहीं होती उसके न्याय में, कभी पार्शियलिटी नहीं होती, कभी अन्याय नहीं होता, हमेशा कारण और उसके भी पीछे महाकारण छुपे होते हैं। अब बताइए, रास को ऊपर क्यों भाई? ठीक है, पहले ठीक है खत्म हो गई थी, उसी समय फ्रेश फ्रेश उसको अखंड करना था, नीचे कर देते, ऊपर क्यों किया? क्या रीजन है कि रास ऊपर और ब्रज नीचे अखंड हुई? ऐसी क्या बात है भाई जी? अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कहते हैं ब्रज पूरी नींद की लीला है और रास जो है आधी नींद की, क्योंकि हमें पिया की पहचान थी, घर की पहचान नहीं थी रास बिल्कुल में। सही, अति सुंदर। आपने देखा, सबसे ऊपर होगी जागनी की लीलाएं, यानी कि ब्रह्म सृष्टि के जीव जाएंगे सबसे ऊपर, पहली बहिष्ठ में, है ना, वो हम बाद में करेंगे। दूसरी में जाएंगे ईश्वरी सृष्टि के, कौन से जीव? वो भी जागनी लीला के ही जीव होंगे। तो जागनी लीला को प्रायोरिटी दी सबसे ऊपर, पर किन जीवों को प्रायोरिटी मिली? एवं ही नहीं सारे जीवों को कि जागनी लीला में तुम लोगों ने जन्म ले लिया किसी शरीर के उसमें आके तो तुम्हें प्रायोरिटी मिल जाएगी। नो, जो जीव जागृत हो जाएंगे वो ऊपर रहेंगे। जागनी लीला में भी सोए रहे तो उनको तो आपने देखा, जागनी लीला में आकर भी सोए रहे तो उनको तो पूरी नींद से भी नीचे डाल दिया उन्होंने। वाणी आने के बाद भी तुम सोए रहे, तुम तो ब्रज से सबसे नीचे जाओगे, पूरी नींद की लीला से भी बदतर हो तुम जीव, ऐसे डाला गया उनको सुंदर साज। हमारे जीव गए हैं उस बदतर अवस्था में, हम बहुत सुपीरियर नहीं है। मेरी आत्मा पहले भी 10 जीव लेके आ चुकी है, वो सारे बदतर जीव रहे, आत्मा का संग पाकर भी पूरी नींद की लीला से भी बदतर हैं वो सुंदर सा जी। उनको 7वीं 8वीं बहिष्ठ में डाला जाएगा। तो जागृत, जागनी लीला में भी जागृत होने वाले जीव ऊपर जाएंगे, पहली दूसरी में। तीसरी में आधी, तीसरी में कौन है? वो भी जागनी की ही लीला है, जागनी को हमेशा प्रायोरिटी दी गई। आपने देखा मोहम्मद साहब में, क्योंकि कुरान में भी तब भी कोई कोई जीव तो ऐसे रहे होंगे जो मोहम्मद साहब पे भी ईमान लेकर आ गए, जागनी लीला में ईमान पे खड़े हुए, उनको तीसरी दे दी गई सुंदर सा जी। अब फिर आई आधी नींद, पहले पूरी जागृति की 3 बहिष्ठें, फिर चौथी में आधी नींद आधी जागृति, और 5वीं में पूरी नींद, और उसके बाद सुंदर साथ जी छठी में देवी देवताओं के बारे में हम क्लियर करेंगे बहुत जल्दी। 7वीं 8वीं में वो जीव जाएंगे जो जागनी लीला में भी जाग ना सके,
सातवीं में फिर भी थोड़े बेटर रहे कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान ही सही, ऋषियों पैगंबरों के रूप में किसी ना किसी को अच्छी शिक्षाएं तो दी हैं उन्होंने, कम से कम वो सातवीं में जाएंगे, और आठवीं में तो सारे ही चले जाएंगे, मालगाड़ी जैसे चली जाएगी वो तो सुंदर सा जी, सारा माल उसमें भर देंगे लास्ट वाले में तो, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई ना कि अंकित और अखंड कब हुआ था, जिस टॉपिक पे हम चल रहे थे। अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अंकित कब हुई ये लीला, और कितनी लीला अंकित हुई, कब हुई हमें पता है, जब अंतर ध्यान हुए पिया जी, तो अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में जितनी लीला हुई थी उतनी अंकित हो गई। नीलम जी आप बताइए कितनी लीला अंकित हुई उनके हृदय में। I am there to help you, don't worry। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म अंतर ध्यान जब हुए, जब पिया जी अंतर ध्यान हुए, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म परम धाम में उठ गई, राइट। तब तक क्या क्या लीला हो चुकी है उतनी अंकित हुई, क्या क्या हो चुकी है सोचिए। वेरी गुड, क्या ब्रज हो चुका है? ब्रज और रास हाँ जी, की जो रामते थी, मतलब बहुत जो वहां के, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बोलिए बोलिए, वेरी गुड। कितनी रामतें थी, आपने क्वेश्चन बनाया था ना, कितनी रामतें हो गई थी ना तब, याद है ना, 12 थी आई थिंक, हाँ है ना। जी, बिल्कुल सही बोला आपने, ये बिल्कुल सही। देखिए अचानक से भी पूछ लिया जाए ना, विदाउट रेजिंग हैंड, अमेजिंग आंसर। ब्रज और तकरीबन तकरीबन वी कांट से आधी रास थी या कितनी हो चुकी थी, पर अंतर ध्यान होने से पहले तक की रास, पूरी ब्रिज और अंतर ध्यान होने से पहले तक की पूरी रास उनके हृदय में अखंड हो गई। बाकी अभी बची है, जो अंतर ध्यान के बाद वाली रास है, वापिस आएंगे, वो उनके हृदय में अंकित भी नहीं हुई क्योंकि अभी घटित ही नहीं हुई है ना। तो इतनी इतनी लीला उनके हृदय में अंकित हो गई। एक चीज हमने नोटिस की, इसके बाद अक्षर ब्रह्म जी को मगन हुआ नहीं पाया गया, क्यों? परम धाम से अंकित करके आ चुके हैं, अब वो मगन नहीं होते इन खेलों में, अब वो बड़े आनंद से देखते हैं इसको, अब वो वेटिंग मोड में रहते हैं। पहले मारिफत के भेदों के वेटिंग मोड में रहते हैं, और अब किस वेटिंग मोड में है वो? सुंदर साथ जी अभी अभी बात हुई थी, पहले तो कहते तकरीबन 4000 वर्ष, उसके साथ कुछ 72 कुछ ऐसे आता है। जब तक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण नहीं हुआ था, तब तक तो वो इस इंतजार में रहे कि मारिफत की किताबें कब वो ज्ञान मुझे भी मिल जाए। अब वो तो मिल चुका है, वो तो पन्ना जी में उतर चुकी हैं, अब क्या इंतजार कर रहे हैं हम? अब कौन से इंतजार में है? अब तो वो किताबें भी उतर चुकी हैं, अब फिर से वेटिंग मोड में है। अब कौन सा वेटिंग है जी? किरण दीदी प्रणाम जी। अब वो ये वेट कर रहे हैं कि आदिनारायण जी को जब तारता मिल जाएगा विष्णु जी को, तब खेल समाप्त होगा, तब उनका सपना टूटेगा, फिर अक्षर भगवान का भी सपना टूट जाएगा जी। अब वो वेट कर रहे हैं कब ये रूहें जागेंगी और कब हम परम धाम को वापस चलेंगे। कहते हैं सबसे ज्यादा बेकरार तो अक्षर ब्रह्म हो रहे हैं वहां पे जागने के लिए। चौपाई आती है, और एक बड़ी सुंदर चौपाई में खिलवत में था, ये इतना सुंदर लिखा था, अक्षर ब्रह्म भी पिया जी के तन है। सुंदर साथ जी, हम ही तन नहीं है उनके, अक्षर ब्रह्म भी धनी के तन है। बहुत सुंदर। आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी, श्री रास में ये बात सुननी बहुत जरूरी है। अभी तक हमें लग रहा है कि ये तो दुनिया वालों की तरह ही आलिंगन भी कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसमें विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है सुंदर साथ जी महारास में। क्योंकि रास को, जब भी आप रास ग्रंथ को पढ़ें तो पहली कंडीशन, पहली प्री रिक्विजिट जो होती है ना, यानी कि अगर आपको एमएससी में जाना है तो बीएससी करके आना पड़ेगा, प्री रिक्विजिट है। तो श्री रास को पढ़ने से पहले क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? शरीर
और जीव भाव से ऊपर उठ के आना, तब रास पढ़ना, ये कहते हैं धनी जी, यही कहते हैं स्वामी जी। नहीं तो विकारों के शब्दों में ही फंस जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर और जीव भाव से ऊपर उठकर इनको पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, तो महारास के आनंद का जो विलास है वो अपने अंदर ले पाएंगे। कहते हैं स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, नव दंपति जब आलिंगनबद्ध होते हैं तो उनमें शारीरिक आकर्षण के कारण काम विकार होता है, स्वाभाविक है, किंतु माँ बेटे में, पिता पुत्री में, भाई बहन के आलिंगन में निर्विकारिता होती है। इनकी आसक्ति हृदय के धरातल पर होती है, शरीर के स्तर पर नहीं। एक शिशु जब माँ के गले से लिपट जाता है, उसके मुख पर पवित्र भाव से अनेकों अनेकों प्रकार से प्यार कर देता है, तो बड़े होने पर अपना सिर माँ के चरणों में भी रख देता है। इन क्रियाओं में आलिंगन होने पर भी कोई पाप नहीं होता, क्योंकि ये पवित्र आत्मिक संबंधों के हार्दिक प्रेम रस में डूबी होती हैं। तो सखियां तो प्रियतम की ही अंग रूपा हैं। ऐसी स्थिति में प्रियतम से आलिंगनबद्ध होने में कोई पाप नहीं माना जा सकता। कोई व्यक्ति एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पर्श करे तो क्या उसमें विकार होता है? जब लौकिक संबंधों के त्रिगुणात्मक स्वरूप में निर्विकार प्रेम हो सकता है, तो परम धाम की आत्माओं के साथ प्रियतम पर ब्रह्म के त्रिगुणातीत शरीरों में, वो त्रिगुण इस तत्वों से नहीं बने हुए हैं, इसीलिए ये रास लीला काल माया में नहीं हुई। सुंदर साजी, त्रिगुणातीत तन धारण किए हैं हमने योग माया में, तो कहते वहां ये पवित्र प्रेम क्यों नहीं हो सकता? वस्तुतः रास लीला का ज्ञान संसार और शरीर से परे रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। दुनिया तो इसको समझ भी नहीं सकती। स्त्री और पुरुष में भेद ना समझने वाले शुकदेव जैसे योगेश्वर भी जब रास लीला के वर्णन का अधिकार नहीं पा सके, तो स्थूल मांस पिंड के कामुक विकारों में खोए रहने वाले मनुष्य भला इस ब्रह्म लीला को कैसे समझेंगे? अब सुंदर साजी रामतें हो रही हैं, वापिस आ चुके हैं, अंतर ध्यान होने के बाद वापिस आ चुके हैं। हमारे भी धनी एक सतगुरु के अंदर से अंतर ध्यान होते हैं तो दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पहचानने भर की नजर चाहिए। इसीलिए रास की ये बातों के माध्यम से उदाहरण दिए गए हैं कि एक शरीर में से आवेश स्वरूप जब सारी शक्तियां दूसरे तन में प्रवेश करती हैं तो केवल वही पहचान सकता है। रास में तो पहचान भी नहीं सकते थे, ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं थी सुंदर साथ जी। क्यों? तारतम वाणी नहीं थी वहां पे। आज श्री तारतम वाणी से एवरीथिंग फैसिलिटेट करवा दी गई है यहाँ पर, तो आज वाणी से हम पहचान सकते हैं किस तन के अंदर धनी आप बोल रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं, साथ माहे इंद्रावती वाला तणे मन भावती, रस रंगे उपजावती काई उपनी छे अति रली। प्रियतम के मन को इंद्रावती जी सब सखियों से अधिक भा गई हैं। रास की आनंदमयी क्रीड़ाओं में प्रेम का रस भर रही हैं। रास लीला में प्रेम का अपार रस भरने के लिए ही श्री इंद्रावती जी ने योग माया का तन धारण किया है। अब वो इतनी लीलाएं करती हैं पिया के साथ, इतना उल्लास, कहती हैं सखियों आओ हम ऐसे करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के घेरा बना ले, वच्चे जोड़ लीजिए रे सखी दियो रे माहो माहे हाथ, वच्चे जोड़ लीजिए रे, और उनके बीच में श्याम श्यामा की मनोहर जोड़ी को रखें। इस प्रकार की रामते करें, हाथ अच्छे से पकड़े रहें। ऐसे क्या होगा? इससे हमें आज भी यही करना है सुंदर सा जी। ये रास रास ना होकर जागनी रास की इंट्रोडक्शन है, जागनी रास का बेस है। सुंदर सा जी समझा रही हैं एक एक बात में, कहती हैं हवे रामत रमिये एम
खरो ग्रहीजिए रे आपन एरी पेरे बंधेज सहु रहीजिए रे। इस प्रकार की रामते करें, एक दूसरे का हाथ अच्छी तरह से पकड़े रहें। आज छोड़ दिए हैं हमने एक दूसरे के हाथ, ऐसे क्या होगा, हम सभी बंधनों में रहेंगे और कभी भी अलग नहीं हो सकेंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपस में हाथ पकड़े रहेंगे, आपस में विवाद नहीं सुंदर साथ जी, आपस में हाथ पकड़ मजबूत रखनी है। और दूसरा फायदा इससे क्या होगा, श्याम श्यामा की जोड़ी हमारे बीच में रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, कभी अंतर ध्यान नहीं हो पाएंगे पिया जी, प्रत्यक्ष सामने रहेंगे, इनको जाने नहीं देंगे हम। दो फायदे बता दिए उन्होंने ऐसी रामते करने के। यहाँ जागनी रास में भी यही रामते करनी पड़ेंगी, तभी श्याम श्यामा जी की जोड़ी, जो सुंदर साथ हाथ पकड़ के रहेगा ना, एक दूसरे का हृदय पकड़ कर रहेगा, श्याम श्यामा जी की जोड़ी उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष रहेगी। ये सुंदर साथ जी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन है। आपस में पकड़ मजबूत रखेंगे तभी युगल स्वरूप साक्षात प्रकट होंगे, प्रत्यक्ष प्रकट होंगे हमारे सामने। आपस में प्रेम नहीं करेंगे तो ये मंजिल पानी बहुत कठिन है। ईर्ष्या है सखियों से, द्वेष है, हृदय तोड़ने हैं और चाहते हैं कि विरहा आ जाए, मन में नहीं आएगा, दिल में विरहा का एक कण भी प्रस्फुटित नहीं होगा सुंदर साथ जी। प्रेम, सुंदर साथ से प्रेम करना सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला की तरह सरलतम उपाय है पिया जी को पाने का। कहते हैं प्रियतम का हृदय बड़ा कठोर है, ये कहीं पुनः दृश्य ना हो जाए, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक पलक भी आंखों से इनको ओझल नहीं करना है। रास की रामते खेलते हुए हमें बहुत प्रेम करना है, अति अति प्रेम। इन्हें तो दूसरों को सम्मोहित करने वाली मोहिनी लता मानना चाहिए। और इसका पूरा आनंद लेने के लिए श्री रास ग्रंथ जरूर जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं इतने प्रेम में डूब के इंद्रावती जी ने रामते की, बार बार पिया होते रहे, एक एक सखी के साथ शाम होते रहे और कितनी इच्छाएं प्रकट कर सागर के समान अपार सुख देते रहे। प्रियतम के सुखों की उपमा तो सागर से भी नहीं दी जा सकती। कहते इस जिह्वा से, धाम धनी से मिलने वाले सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राणेश्वर ने वाले चितड़ू दई ने चित्त, प्राणेश्वर ने, वाला जी ने अपने चित्त को हमारे चित्त से जोड़ लिया। बहुत सुंदर सुंदर साथी, हमें अपने स्वरूप में खींच लिया, बहुत सुंदर। पहले क्या कहा उन्होंने, आपस में सब हाथ पकड़ लो, उसके बाद क्या होगा, युगल स्वरूप हमारे बीच में ही रहेंगे, ये छलिया कहीं नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, अगर हम सुंदर साथ के चित्त से चित्त जोड़ लेंगे सुंदर साथ जी, फिर प्राणेश्वर ने अपने चित्त को हमारे चित्त से जोड़ लिया और हमें कितनी सुंदर और गहरी गहरी वाणी, गहरे ये सुख, गहरे लाड है, हमें अपने स्वरूप में खींच लिया सुंदर साथ जी। सोचिए, आवेश स्वरूप हर आत्म को अपने अंदर खींच रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं सुंदर साथ जी। आधी नींद की लीला में भी एकाकार हो रहे हैं। इसके पश्चात अपने स्वरूप में खींचने के पश्चात वन में इतनी लीलाएं की कि कोई कमी नहीं रही। प्रियतम बड़े आनंद पूर्वक वालो जी रंगे गाए जे, आनंद पूर्वक गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हजी रामतड़ी वृद्ध। ये रामत वृद्धि होती जाएगी, विशेष रूप से ये खेल लंबा होता जाएगा, ऐसा लग रहा है।
इंद्रावती जी कहती हैं, रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल, सखी कान मोहन वेलरी। देखो, देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी आप, श्री कृष्ण कान मोहन वेलरी की तरह, श्री कृष्ण मोहिनी लता की तरह कितने सुंदर, कितने आकर्षक लग रहे हैं। रास की रामते करते हुए, हंसते हुए, गाते हुए कितने मनमोहक, कितने प्यारे लग रहे हैं। रास मां विनोद हास, हास मां करूं विलास, पूर तो अमारी आस, करे रंग रेलरी। रास की क्रीड़ा में हास्य विनोद की मधुरता अपने चरम सीमा पर है, हंसते खेलते हुए सुंदर साथ जी। मेरी भी इच्छा है, मैं भी इस हंसी विनोद में सम्मिलित होकर आनंद का रसपान करूं। आनंदमयी लीला में मग्न हुए प्राणेश्वर अक्षरातीत हमारी इच्छा को पूर्ण अवश्य करेंगे। जागनी रास में भी ये रामते खेल सकते हैं सुंदर साथ जी, वही खिलाने आए हैं यहाँ पर। और जागनी रास की रामते जाग कर खेलने वाली रामते हैं। हर प्रेम की इच्छा को, आनंद की इच्छा को पिया कितने प्रेम से, कितने आनंद से पूरा करते हैं। अब समय खोना नहीं है सुंदर साथ जी, बड़ी सांसें चली गई, अब नहीं सांसें व्यर्थ करनी। जाग कर खेलने का जो आनंद होता है, सोते सोते एक बच्चा खेलता रहे, ऐसे चलता रहे, कुछ नहीं पता लगेगा। आधी नींद आधी जागनी में भी उसको कुछ भी खिला दो पिला दो, कुछ आनंद नहीं आया। जाग कर जब वो करेगा तो क्या उसका रस कभी नहीं भूलेगा सुंदर साथ जी। वन में आनंदमय लीला करते हुए प्रियतम छिप गए थे ना आप। वालयो वन विलासी, गयो तो अमथी नासी, कठन करी ने हासी। आपने हंसी की ना हमारे ऊपर, दीधा दुख दोहेलरी, हमें विरहा का भयानक कष्ट देकर हमारे ऊपर आपने हंसी की थी ना पिया जी। अंतर ध्यान होकर सखियों करती मान, तेने विरहा न कीधा पान। कहते सखियों में मान आ गया था कि हमारे आभूषण भी पहना देते हैं, हमारे कुछ भी गिरता है उठा के हमें दे देते हैं, कोई भी आभूषण भी गिर जाए उठाकर पहना देते हैं। सखियों के अंदर प्रेम का मान आ गया था। तेने विरह न कीधा पान, उन्होंने विरह का अनुभव नहीं किया था। विसरी शरीर सान, उनको अपने शरीर की सुध भी भूल गई। एवो की दो खेलरी, पिया ने फिर ऐसी विरहा की लीला दिखाई कि अपने शरीर की सुध भी ना रही। जिन्होंने विरहा की पीड़ा का कभी अनुभव नहीं किया था, उनको भी शरीर की सुध भूल गई। मन तामसियों हरती, मान माननियों करती। कहते तामसी सखियों ने प्रेम के द्वारा हमेशा से ही सुंदर साथ जी ब्रज में भी विरहा नहीं किया उन्होंने। कहते हैं प्रियतम के मन को उन्होंने हर लिया था तामसी सखियों ने, इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम का मान हो गया था। उन्होंने केवल प्रेम देखा था, विरहा देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। इसीलिए हम सब सखियों को ये विरहा का कष्टकारी खेल दिखाया। जो जितना ज्यादा खड़ा रहता है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए विरहा झेलना पड़ा। प्रियतम ने अति मधुर वचनों से सखियों को प्रेम में व्याकुल कर दिया। सोचिए रास में कैसी स्थिति बन पड़ी है ये। उनका प्रेम इतना अलौकिक है, हंसते खेलते रामते करते योग माया नाच रही है खुशी से सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर झिलमिला रही है आभूषणों से, बाजंत्रों से, उनके पैरों के, हमारे पैरों से, हमारे चरणों से निकलने वाली ध्वनि से गुंजायमान हो रही है, ताल दे रही हैं सखियां। आज रहनी के आभूषणों की ताल देनी है सुंदर साथ जी हमने। प्रेम की ताल, प्रेम की धुन हर सुंदर साथ के साथ मिलानी है। जैसे बांसुरी और हारमोनियम आपस में सुर मिलाते हैं ना,
वैसे सुंदर साथ के साथ सुर मिलाने हैं। अब मैं प्राणेश्वर को आधे क्षण के लिए भी नहीं अलग होने दूंगी, क्योंकि बड़ा छलिया है ये। मैं पहले भूल कर चुकी हूं, पर अब इनको अपनी दृष्टि से नहीं हटाऊंगी। इंद्रावती कहे साथ हवे ना कीजे विश्वास, अब इन पे विश्वास नहीं करना। खिन ना मुंह किए पास, अब इनके पास ही रहना है, एक क्षण भी इनसे अलग नहीं होना। कैसे रहना है? एवी बांधो वेलरी, जैसे वेल बंधी रहती है लता अपने वृक्ष के साथ, वैसे ही इन्हें अपने पास ही रखना है, वेल की भांति बंधे रहना है इनके साथ। अब इनको यहाँ से हम निकलने नहीं देंगे। अंतर ध्यान बहुत हुआ, अब नहीं होने देंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यदि भावों में बहते बहते त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।